तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और मैं अरुणा पवार स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे पवार फैमिली ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े में हो। तो मैं भी मज़े में हूँ। और आज की डेट है 27 जनवरी। तो मैं दोपहर में गई थी आज लोकल शॉप में, जहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें लानी थी। तो घर में जो चीज़ें मतलब टूट गई थी या बहुत दिनों से मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं वो सब लेने गई थी। तो मैं वही सब सामान लेके आई थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हस्बैंड जी की नाइट ड्यूटी है, तो हस्बैंड जी जा चुके थे। फिर मैंने सोचा कि सुबह में वक्त मिले ना मिले, क्योंकि आजकल जो है सिलाई का काम भी ज़्यादा चल रहा है। तो मैं फ्री थी थोड़ा 1-1.5 घंटा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी चीज़ें मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूँ। जैसे मैं बाथरूम में लगाने के लिए साबुन वगैरह रखने के लिए जो स्टैंड होता है ना, तो वो लेके आई थी। एक ये तेल निकालने वाला पंप लेके आई थी। शीशा मेरा छोटा वाला जो टूट गया था वो लेके आई थी। एक हैंड वॉश की बॉटल लेके आई थी। झाड़ू वगैरह, एक छोटी डोल और 2 ये छोटे छोटे बास्केट लेके आई थी। जैसे मुझे कुछ मेथी की सब्जी वगैरह, पालक साग ऐसे धोने के लिए लगता है। तो सारी चीज़ें मैं बस इस वक्त जो है ओपन कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं फटाफट लगा देती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी। तो गाइस, मैंने घर के सारे काम काज तो अभी किए नहीं है, क्योंकि सुबह तो मेरा सब कुछ हो चुका था। शाम में मैंने जब खाना वगैरह बनाया था, तो मैंने सोचा कि पहले ये सारे काम कर लूँ, उसके बाद फिर मैं साथ में ही झाड़ू पोछा लगा लूँगी। क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद अगर मैं ये काम करूँगी तो फिर घर में फिर से जो है थोड़ा बहुत कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं ये सारे काम फटाफट कर दूं। और ये 2 हैंकी टावल मैं लेके आई थी किचन के लिए, और एक मैंने लगाया था बाथरूम में। और ये 2 टावल मैं लेके आई थी गैस वगैरह पोंछने के लिए, जैसे लगता है ना। तो काफ़ी दिन से मैं कांच की जो कटोरियाँ होती है ये मुझे लेनी थी। जो ये चॉपर था सब्जी वगैरह, जैसे कुछ आपको दरदरा मतलब बारीक चॉपिंग वगैरह करनी रहती, तो उसके लिए। और एक मैं ये कांच के ग्लास के सेट लेके आई थी। तो बस यही सारी चीज़ें मैं खोल कर अच्छे से देख रही थी कि किसको कहाँ लगाऊं। और ये मैं बाथरूम में लगाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास नहीं था, वो दूसरा वाला था। तो कुछ चीज़ें जो है ना मुझे बाथरूम में यहाँ वहाँ सब रखनी पड़ती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ले लूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई है ना, तो मैं वो एक ही जगह पर अच्छे से सेट कर दूँगी। जैसे शैम्पू वगैरह की बोतल, सर्फ वगैरह। और ये मैंने हैंग कर दिया। तो देख सकते हो आप लोग, ये कितना अच्छा लग रहा है। और सारी चीज़ें अपनी जगह पर ही है एक साइड में। नहीं तो फिर ज़्यादा करके जब नीचे रखती थी ना, तो बच्चे खेल कूद में यहाँ वहाँ कर देते थे। तो इसीलिए मैंने इसे यहाँ मतलब एक साइड में अटैच कर दिया। और ये मैं बच्चों के लिए लेके आई थी। हैंड वॉश करने के बाद जब उनका टॉवल वगैरह लगता है ना, तो फिर इधर उधर ढूंढते, तो वही सब। और यहाँ पर 2 मैं वॉलपेपर लेके आई थी, क्योंकि अभी तो मुझे टाइम नहीं है, पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं किचन का भी थोड़ा लुक चेंज कर दूँगी। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा 28 जनवरी के दिन सुबह में। तो यहाँ मैं नहा धोकर हो चुकी थी रेडी। और ठंड जो है ना, मतलब आजकल यहाँ काफ़ी लग रही है। तो मैंने जैसे ही बाल वगैरह वॉश किए थे, तो मैंने सोचा मैं ड्राई वगैरह से जल्दी से सुखा लेती हूँ, क्योंकि फिर है ना ठंड लग जाती है ना, तो मुझे बहुत ही जल्दी से मतलब सर्दी पकड़ लेती है। तो फिर वो जल्दी जाती नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर मुझे इसके बाद खाना वगैरह भी बनाना था और मंदिर वगैरह भी सफाई करनी थी। तो इसीलिए मैं थोड़ा फटाफट मतलब कर रही थी। और यहाँ पर बीच में ना मेरी बेटी भी आ जाती है और बोलती है कि मम्मा मेरा भी कर दो। तो बस मैंने उसके भी बाल वगैरह वॉश किए थे, तो थोड़े मैंने उसके भी बाल वगैरह जो है सुखाने के लिए ये कर दिए, ड्राई कर दिए। और मैं अब चली यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं है ना तुअर की दाल और राइस जो है पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक मेरे राइस वगैरह पकेंगे और दाल पकेगी, तब तक मैं अपना मंदिर वगैरह साफ़ कर लूँगी। और हस्बैंड जी जो है ना आ चुके हैं। तो हम सभी लोगों ने नहा धोकर हो चुके हैं रेडी। कपड़े मैंने सर्फ़ में भिगोने के डाल दिए थे, क्योंकि मैं ये सब काम करूँगी ना, तो फिर फटाफट मेरे कपड़े भी अच्छी तरह से जो है भीग जाएंगे, मेल वगैरह छूट जाएंगे, तो फिर धोने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाती। और जैसे कि आपको पता है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो यहाँ वहाँ खेलते हैं कूदते हैं। तो बस इन्हीं चीज़ों में थोड़े कपड़े भी वो ज़्यादा ही गंदे कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं जब भी कोई ऐसा काम करती हूँ ना, तो मैं पहले कपड़े 1 घंटे पहले भिगोने के लिए डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैंने राइस वगैरह धोकर डाल दिए थे। अब इसमें मैं डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, ताकि ये चिपचिपा ना बने, एकदम खिले खिले राइस बने। और यहाँ पर मैं तुअर की दाल निकाल लूँगी, और जितना मुझे चाहिए उस क्वांटिटी में मैं ये करके डाल दूँगी। तो दाल पकने के लिए मैं यहाँ पे उस दाल को धो के डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना, मैं उसमें आधी चम्मच हल्दी और थोड़ा सा घी और नमक और एक टमाटर कट करके डाल दूँगी। तो तब तक मेरी दाल जो है ना पक जाएगी। और ये सारी चीज़ें डालने से ना, तो दाल में जो है ना टेस्ट वगैरह मतलब काफ़ी अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं इनको बाद में नहीं डालती,
पहले ही डालकर पका लेती हूँ, बाद में सिर्फ मैं तड़का लगा देती हूँ हरी मिर्च डाल के। जैसे 1-2 हरी मिर्च और 2-4 लहसुन कूट लो और जीरा राइस, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी लहसुन कट करके डाल दो, तो बस मैं वही वैसे ही तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दाल वगैरह डाल दी थी, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे, बस हम कुछ बातें कर रहे थे हम आपस में, तो बस वही सब चल रहा था। तो है गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मैं फटाफट आलू वगैरह चॉप कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे थे कि साथ में आलू भुजिया भी बना दो, क्योंकि उनसे मतलब ऐसे ही दाल या चावल नहीं खाया जाता, साथ में कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा मैं आलू भुजिया भी बना देती हूँ, और रात की हमारी 2 या 3 रोटियाँ पड़ी थी, तो उनको भी मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि रात को जो है ना बच्चों ने चावल ही खाए थे, रोटी वगैरह नहीं खाई थी, तो फिर वो रोटी बच गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आलू भुजिया बना लेती हूँ, साथ में रोटियाँ भी काम में आ जाएगी, ऐसे वेस्ट नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फटाफट आलू वगैरह चॉप कर लिया, और इसको है ना मैं पानी वगैरह डाल कर रख दूँगी। और हस्बैंड जी यहीं पर बैठे थे, और उनकी थोड़ी मतलब आजकल तबीयत नरम है, तो बस वही फ्रूट वगैरह वो कट कर कर खा रहे थे अपना, क्योंकि मुझे भी जाना था थोड़ी जल्दी शॉप पर, क्योंकि कस्टमर के जो है ना फ़ोन वगैरह आ चुके थे कि हमें शाम तक चाहिए या हमें कुछ उन्हें बाहर जाना है। तो इसी हिसाब से मैं फटाफट अपने काम कर रही थी, और घर में मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैंने सुबह उठते ही कर लिया था। यहाँ पर मैंने घी वगैरह डाल दिया है दाल में पकने के लिए, इससे क्या होगा कि आपकी दाल भी जल्दी पक जाएगी। और बेकिंग सोडा जो है मेरा ख़त्म हो चुका था, पर मुझे पता नहीं, तो फिर जितना निकला ना मैंने उतना ही डाल लिया, क्योंकि वो अब जाएंगे बाज़ार तो लेके आएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो रात के बर्तन वगैरह वॉश किए थे तो वो भी सूख चुके थे, तो मैंने सोचा फटाफट उनको भी लगा देती हूँ। और चाय वगैरह हमने पी ली थी, तो वो भी बर्तन मैंने वॉश किए थे, तो सभी बर्तन मैंने अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा मंदिर में, और मंदिर में मतलब मैं 2 दिन के या 3 दिन के बाद में उसे क्लीन करते ही रहती हूँ, क्योंकि फिर फूल वगैरह डालो ना तो मुरझा जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखने लगता है, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि आप जैसे रोज़ नहाते हो, तो उस तरीके से भगवान जी को भी रोज़ तो नहीं कर पाती मैं, पर हाँ जितना मुझे वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह या तो शाम में, मतलब जैसे भी मुझे टाइम मिले मैं एडजस्ट करके मंदिर साफ़ ही कर देती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है प्रॉपर कि मैं सुबह ही करूँ या मैं इसी टाइम पे करूँ या मैं अभी करूँ, नहीं, जैसे मुझे वक्त मिलता है, जैसे सुबह हो गया, दोपहर हो गया, जैसे ही मैं आधा 1 घंटा भी फ्री होती हूँ बीच में सिलाई का काम वगैरह, तो उस बीच में कर ही देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने सभी भगवान जी को पीताम्बरी और इन सभी से मांझ के अच्छे से वॉश कर लिया था, दूध वगैरह से नहला दिया था, और उसके बाद फिर मैं ये नया वाला कपड़ा निकाल के लाई थी शॉप से। और यहाँ पर मेरा मंदिर हो चुका है एकदम क्लीन, तो देख सकते हो आप लोग मेरा मंदिर आप लोगों को कैसे लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने दिया बाती सब कुछ कर दिया था, और आगे जो छोटी सी मतलब मैंने पट्टी रखी हुई है ना, तो उस पर मैंने रंगोली वगैरह निकाल दी थी, और साथ ही मैंने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था। तो आप देख सकते हो मैंने दाल वगैरह सब में तड़का लगा दिया था। तो घर के हो चुके थे सारे काम, उसके बाद मैं चली गई शॉप पर, और शॉप पर मैंने जो भी अपना काम था पूरे दिन का वो सब किया पूरा डन। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सीधा शाम को 6 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड जी जा चुके थे, तो दोपहर में भी उन्होंने दाल चावल ही खाया था, क्योंकि उनको डॉक्टर ने थोड़ा मतलब बिना मसाले वाला खाने के लिए बोला है। तो बस मैंने फिर से उन्हें दाल चावल बना दिया था, जो बिना तेल मिर्च या एकदम मतलब कम क्वांटिटी में जैसे मैंने डाला था, तो उनका हो गया था, और वो खा पी कर जा चुके थे ड्यूटी पर, नाइट शिफ्ट पर। और यहाँ मैं हमारे लिए बना रही थी ढाबे जैसे ढाबे में मिलती है ना सेव टमाटर की सब्जी, उसी टाइप की मैं बना रही थी। तो हस्बैंड को मैंने 2-3 रोटी पहले डाल दी थी, तो वो गर्मा गर्म खा कर जा चुके थे। फिर बच्चे और मैं ही थी, और बच्चे भी जो है अपने पापा के साथ में थोड़ा बहुत खा चुके थे, तो इतना ये नहीं था कि कंफर्म कि वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ 1-2 रोटी एक्स्ट्रा और थोड़ी सी सब्जी, अगर बच्चे मांगेंगे तो दे दूँगी, नहीं तो फिर सुबह में मैं ही खा लूँगी जैसे नाश्ते वगैरह में, फिर मैं दूसरा नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना लहसुन और जीरा कड़ी पत्ता डाल दिया था, अच्छी तरीके से भून दिया। फिर मैंने डाला प्याज, और प्याज को मैंने अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूंजा। फिर मैंने डाल दिया टमाटर, और टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से पकाया था, एकदम जैसे ग्रेवी टाइप हो गया ना, तो इतने मतलब 10 मिनट तक तकरीबन मैंने पकाया था टमाटर। तो टमाटर वगैरह मेरे सब कुछ पक चुके थे, और यहाँ पर मैं एक साइड में चाय भी बना रही थी, क्योंकि मैंने जब से मैं शॉप से आई थी ना मैंने कुछ भी नहीं पिया था। गाइस सुबह के बाद नहीं मिल रही आपको सीधा शाम को, और हस्बैंड जी जा चुके हैं, मैंने उनका सारा कुछ दिया था टिफ़िन वगैरह। और आजकल ना हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से उन्हें सिंपल सा खाना दिया था, और वो जा चुकी है। अभी मैंने बनाई है टमाटर,
एक साइड मेरी बन चुकी चाय और रोटियां मुझे डालनी है। दूध मैंने गर्म कर लिया है। तो चलिए गाइस, इसमें ये काम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह वॉश करने जो मैंने हस्बैंड के लिए दाल चावल बनाए थे, तो वो सारे बर्तन मेरे इकट्ठा हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं पी लूँगी चाय और उसके बाद फिर करेंगे दूसरे काम, क्योंकि मैं जब शॉप से ऊपर आई थी ना, तो मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं बना के पी थी, क्योंकि मैं हो चुकी थी लेट। और इसीलिए मैंने फटाफट जो है आटा वगैरह गूँध के उनके लिए सिंपल सी सब्ज़ी वगैरह बना दी थी। तो फिर मैं अब बना के पी लूँगी चाय और फिर उसके बाद फिर आप देख सकते हो मेरी ढाबा स्टाइल जैसी सेव टमाटर की सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैं इसमें भी डाल दूँगी ये वाली सेव। तो बच्चों ने भी तो खाना खा ही लिया है, पर अगर थोड़ा बहुत खाएंगे तो इसीलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसे अब हम पकाएंगे नहीं, क्योंकि ये हो चुकी है डन। सेव डालती ही हमें गैस जो है कर देना है बंद। तो ये हमारी हो चुकी कंप्लीट। तो इसको मैं ढक दूँगी, छन्नी से ढक दूँगी ताकि कुछ मच्छर वगैरह गिरे ना। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी चाय। तो शाम की चाय पीने के लिए आप सब भी आ जाइए। तो चलिएगा, इसमें पहले चाय जो है फटाफट भाई हमारी तो जाती है चाय से। तो पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर रोटियां वगैरह बेलनी है, फिर घर का काम करूँगी। यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पीने के बाद में बेल ली थी रोटियाँ, क्योंकि मैंने पहले 2-4 ही रोटियाँ बेली थी जो हस्बैंड जी खाकर जा चुके थे। फिर मैंने सोचा कि जब मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो मैं साथ ही साथ गर्मा गर्म रोटियाँ बना लूँगी। और चाय वगैरह पीने के बाद मेरे थोड़ी थकान कम हो गई थी, तो मैंने फटाफट रोटी वगैरह सब कुछ डाल ली। उसके बाद में मैंने पानी वगैरह भरा, जो बर्तन मेरे थे तो मैंने उन बर्तनों को वॉश किया अच्छी तरीके से, झाड़ू पोछा पूरा गैस काउंटर टॉर और किचन वगैरह जैसे आप बोल सकते हो। किचन तो नहीं है, बस मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से सेट कर लिया है, तो बस मैं उसी को किचन बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं सब कुछ सफाई वगैरह कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे करने थे 2 से 3 ब्लाउज कटे, क्योंकि कल फिर जो है वही जैसे दिन भर के भाग दौड़ के बाद में टाइम नहीं मिलता मुझे ब्लाउज वगैरह कटाई करने का। तो मैं सारे काम करके रात को चाहे 1 घंटा मिले या आधा घंटा मिले, तो उसमें मैं जितना मुझसे बनता है 2 ब्लाउज 3 ब्लाउज कभी कभी 5 भी ऐसे में कटाई करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर अगले दिन है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कटाई वगैरह कर लूँगी, तो फिर अगले दिन मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन रहेगी नहीं, क्योंकि सुबह सुबह में भी बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ होती है, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना। तो इसीलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने देखो घर का सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया था, पर फिर भी कुछ बाकी था। तो यहाँ पर मैं जैसे ही रोटियां वगैरह बेल के निकली, तो सबसे पहले मैंने दिया बाती किया, फिर मैंने पानी वगैरह भरा। और उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग बच्चों के साथ में मैं मतलब उनका होमवर्क वगैरह चेक की, फिर उनको खाना वगैरह खिलाया। श्रिया ने तो थोड़ा ही खाया था, अंश मतलब उन्हें उसे खिलाया था मैंने, क्योंकि वो दिन में भी मतलब ज़्यादातर खाता पीता नहीं है। बस जैसे जैसे कोई खा रहा है, जैसे पापा खा रहे हैं मम्मी खा रहे हैं, तो उनके साथ में खा लेता है। तो चलिए गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।